हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में आप सभी को वस्तानिया के सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज़ भी आप लोग कह सकते हो समाज पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट आएगा जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। इस वीडियो में ओनली मारूजी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोग को देखने को मिलेगा। सो आप सभी को एक काम करना है, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है कि वो भी वस्तानिया की तैयारी इस चैनल से कर सकें। अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि वस्तानिया की पूरा कंप्लीट वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। प्लेलिस्ट एक बार आप लोग चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोग को वस्तानिया एग्जाम 2024 नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही टाइप के, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, पहली बार चैनल पे आए होंगे, तो सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे कि यहाँ से वस्तानिया की कंप्लीट तैयारी कर लें। तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ और सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है वस्तानिया समाज, ठीक है। मारूजी सवालात माज जवाबात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। और यहाँ पे जो आप लोग हेडिंग देख रहे हो कि ये आप लोग के क्वेश्चन पेपर में भी रहने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मंदरजा झेल सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, यानी कि नीचे मतलब मंदरजा झेल यानी कि नीचे दिए गए सवाल यानी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट है जिसे आप लोग को चूज करना है। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 1857 की बगावत कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, मेरठ, ठीक है। 1857 की बगावत मेरठ से शुरू हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, मंगल पांडे किस छावनी के जवान सिपाही थे। तो किस छावनी के जवान सिपाही थे। ऑप्शन यहाँ पे देखें, दानापुर, लखनऊ और मेरठ, बैरकपुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरकपुर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, झांसी में बगावत की क़यादत किसने की, ठीक है। झांसी में बगावत की क़यादत किसने की थी। तो आप सभी को पता है लक्ष्मीबाई, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो लक्ष्मीबाई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुंवर सिंह नहीं होगा, बेगम हजरत महल नहीं होगा, नाना साहब नहीं होगा, यहाँ पे होगा लक्ष्मीबाई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी तहरीक की क़यादत बिहार में किसने की थी। तो यहाँ पे कह रहा है वहाबी तहरीक की क़यादत बिहार में किसने की थी। तो किसने की थी, ऑप्शन पहले आप लोग देखेंगे, पीर अली ने की थी, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। विलायत अली, तो आगे भी आप लोग देख लें, अहमदुल्ला या फिर वायजुल हक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे, जमशेदपुर वाक़ई टाटा लोहा और स्टील मरकज़ का क़याम किस साल किया गया था। तो किस साल किया गया था, सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप लोग आंसर पे टिक करेंगे। 1910 में किया गया था, या फिर 1905 में, या 1907 में, या 1908 में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1905 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदुस्तान के शहरी इंसाफ के लिए कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, थाना जाते हैं, असेंबली जाते हैं, या अदालत जाते हैं, या सीएम हाउस जाते हैं। तो अदालत जाएंगे इंसाफ के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे, कैसर हिंद का खिताब किसने वापस लौटा दिया। तो किसने वापस लौटा दिया था ये खिताब। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर नेहरू ने, या फिर CR दास ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कसीर हिंद का खिताब लौटा दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रॉल्ट एक्ट की मुखालफत में जलसा कहाँ हो रहा था। जलसा कहाँ हो रहा था, जलियांवाला बाग में, या फिर गांधी मैदान में, या फिर रामलीला मैदान में, या फिर प्रगति मैदान में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में सत्याग्रह का पहला तजुर्बा कहाँ किया। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं, चंपारण में, या अहमदाबाद में, या फिर खेड़ा में, या फिर दिल्ली में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। तो पूरे बंगाल में क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, गैर मुल्की सामान का बाइकआउट किया गया था। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, ICS के इम्तिहान में शामिल होने के लिए उम्र की हद 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था। तो 21 से हटाकर कितना कर दिया गया था। तो 18 साल कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, 20 साल नहीं किया गया था, 19 साल नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, 20वीं सदी के शुरू में बिहार ओडिशा किस सूबा का हिस्सा था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, उत्तर सदी का, या फिर बंगाल, या फिर अवध, या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लैंड और फ्रांस की तजारती कंपनियों के दरमियान जंग की शुरुआत हिंदुस्तान में कहाँ से हुई? तो हिंदुस्तान में कहाँ से हुई थी? तो कर्नाटक से हुई थी, ठीक है। बंगाल, पटना, इन सभी से नहीं हुई थी, कर्नाटक से हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड और फ्रांस की तजारती कंपनियों के दरमियान जंग कब हुई? तो कब हुई? तो यहाँ आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं, 1746 1746 में हुई थी, या फिर 1846 में, या 1900, या 1947। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री किस साल हिगली नदी के किनारे शुरू हुई? तो किस साल शुरू हुई थी? तो 1650, 1651, 1652, 1653। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1651। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेज़ों की आमद से पहले ज़मीन का मालिक कौन होता था? तो कौन होता था? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ज़मींदार होता था, या ताजिर होता था, या किसान होता था, या राजा? तो राजा होता था, ठीक है। ज़मींदार भी नहीं होता था उसका मालिक, ताजिर भी नहीं होता था, किसान भी नहीं होता था। क्या होता था? कौन होता था? तो राजा हो जाता था। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी निज़ाम में ज़मीन का मालिक किसे माना गया? तो किसे माना गया था? तो किसान, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्तकिल बंदोबस्त को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 1794 में किया गया था, तो नहीं, 1793 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? तो ऑप्शन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्या ये करेक्ट आंसर है? तो बिल्कुल नहीं। नेहरू ने लिखी थी? तो नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रिकॉर्डो ने लिखी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। राहुल गांधी ने भी नहीं लिखी थी। यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप सभी को क्या करना है, वीडियो को पूरा आप लोग देख लिए। अब आप लोग को चाहिए होगा PDF। तो PDF कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन भी किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाएंगे वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का PDF वहीं पर मिलने वाला है। अब मैं लेकर आऊँगी दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं कराया जाएगा। अभी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ मैं लेकर चलूँगी। क्लियर? और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है, आप सभी को कैसा लग रहा है, ये सारा कुछ। अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन सभी को शेयर करेंगे कि वो भी यहाँ से तैयारी कर सके वस्तानिया का। और इसी तरीके से आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे। सो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखें।